आरव और छोटू की दोस्ती। घना जंगल था। सुबह की सुनहरी धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। यही जंगल था जहां पास के गांव का 10 साल का लड़का आरव रोज आता था। आरव को जानवरों से बहुत प्यार था। वह घंटों जंगल में घूमता, पक्षियों को देखता और उनकी आवाजें पहचानने की कोशिश करता। एक दिन आरव पहले से ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे पास गया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक छोटा हाथी था जो किसी बेल में उलझा हुआ था। हाथी डर के मारे सूल से आवाज कर रहा था। आरव को समझ आ गया कि यह हाथी का बच्चा है। आरव डरता नहीं था। उसने धीरे से कहा, डर मत छोटे, मैं मदद करता हूं। उसने बेलों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। छोटा हाथी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि यह बच्चा उसका दोस्त बनना चाहता है। कुछ देर की मेहनत के बाद आरव ने बेलें खोल दी। हाथी का बच्चा आजाद हो गया। उसने खुशी से अपनी सूंड ऊपर उठाई और आवाज की। ऐसा लगा जैसे वह आरव का धन्यवाद कर रहा हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम छोटू रखता हूं। उस दिन से आरव रोज जंगल आता और छोटू से मिलता। वे दोनों खेलते, नदी के पास पानी में छींटे उड़ाते और पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करते। जंगल के दूसरे जानवर भी धीरे धीरे आरव को पहचानने लगे। हिरण पास आकर घास खाने लगते, बंदर पेड़ों से कूदकर खेल दिखाते और तोते आकर पास की डाल पर बैठ जाते। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज आ रही थी, न बंदरों की चहचहाहट। आरव को लगा कुछ गड़बड़ है। तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में आए हैं। उनके हाथ में जाल और हथियार थे। वे हाथियों के झुंड की तरफ जा रहे थे। आरव का दिल धड़कने लगा। उसे छोटू की याद आई। आरव दौड़ता हुआ छोटू के पास पहुंचा। छोटू भी डर के मारे बेचैन था। आरव ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ों पर चढ़कर उन्हें दूर फेंकने लगा, ताकि शिकारियों का ध्यान दूसरी दिशा में चला जाए। बंदर भी उसकी मदद करने लगे। वे टहनियां तोड़कर गिराने लगे। तोते जोर जोर से चीखने लगे ताकि बाकी जानवर सावधान हो जाएं। शिकारियों को लगा कि झुंड दूसरी दिशा में है। वे उसी ओर भागे। इतने में आरव ने छोटू और उसके परिवार को जंगल के गहरे हिस्से की तरफ भगा दिया। पूरा झुंड सुरक्षित जगह पहुंच गया। आरव की समझदारी और जानवरों की मदद से शिकारी खाली हाथ लौट गए। जब सब खतरा टल गया, छोटू अपनी सूंड से आरव को प्यार से छूने लगा। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, तुम सब मेरी परिवार जैसे हो। जंगल फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। पक्षियों की चहचहाहट फिर गूंजने लगी। बंदर कूदने लगे और हवा में फिर से ताजगी भर गई। आरव की यह दोस्ती अब सिर्फ छोटू तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल से थी। हर दिन वह आता, जानवरों को देखता और उनके लिए पानी व खाना लाता। गांव के लोग भी अब जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जंगल और इंसान साथ रह सकते हैं। छोटू और आरव की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। बच्चे अब डरते नहीं थे, बल्कि जंगल में जाकर पेड़ लगाते थे। जंगल और हरा भरा हो गया। आरव ने महसूस किया कि दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, जानवरों और प्रकृति के साथ भी हो सकती है। और यूं आरव और छोटू की दोस्ती हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।